बिहार का चुनाव है और अगर बिहार में जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट से बात ना हुई संजय झा जी, तो फिर पता नहीं बिहार में क्या होगा। संजय झा, आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शादी में दूल्हा मिसिंग है, यानी कि नीतीश कुमार जी उतना नहीं नजर आ रहे जो एक भावी मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है जिनको नजर आना चाहिए। खास वजह आपने उनको बचा के रखा है, छुपा के रखा है? एक तो भावी मुख्यमंत्री नहीं, आज भी मुख्यमंत्री है। हाँ। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं उनका कैंपेन 2005 से देख रहा हूं। लास्ट 2 डेज यहां बारिश हो रहा था एंड हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। बहुत लोग फोन से एड्रेस कर रहे थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार के। और मुझे लगता है एज गैप भी 30-35-40 साल का होगा। नीतीश कुमार जी रोड पे उतर गए और बाय रोड, मैं साथ था इसलिए बता रहा हूं, वो लगभग 350 किलोमीटर वो रोड पर रोड शो करते हुए गए 1 डे एंड दूसरे दिन भी वो रोड शो करते हुए पटना लौटे। हमको लगता है 700 किलोमीटर 2 दिन में। ही वॉज लिटरली ऑन रोड। और एक जहां हर एक विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी थे एनडीए के, सबसे मिलते हुए और उनके लिए अपील करते हुए गए। अब इस तरह का कैंपेन, और वो भी बिहार का रोड है और नीतीश कुमार का रोड है। अगर यही रोड जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनके समय में होता तब 50 किलोमीटर भी नहीं चल सकते थे। पर अब उस बात को तो 20 साल हो गए। ये भी सच्चाई बता रहा हूं कि यहाँ लोग आकर के SIR और किस किस पे यात्रा करके चले गए 12 दिन। सोचना चाहिए ना, जिस रोड पे चल रहे हैं इसी सरकार का बनाया हुआ है। मौका तो इनको भी मिला था काम करने का। लेकिन 20 साल बाद आप कहेंगे कि बहुत काम हुआ है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि और काम हो सकता था, पेस वो नहीं रहा जो एनडीए से एक्सपेक्टेड है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि पेस तो बहुत रहा बिहार में। तब तो आइडियल कुछ होता नहीं है, हमेशा रहता है कि आपको ये नहीं ये काम होना है। ये तो चीज है नहीं कि कोई चीज फिक्स हो गया कि यहाँ के बाद कुछ होना नहीं है। लेकिन इस बिहार में नविका जी, आपके लिए आप भी जानती है, बिहार को चेंज करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। ये कोई नीतीश कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने थे कि चीजें दुरुस्त हैं और आपको जाकर के ऑन कर देना। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो यहाँ कुछ था ही नहीं से स्टेट में, और स्क्रैच से शुरू करके पूरा चीज को बिल्ड करते करते, और आज वो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, जो बेसिक चीज भी था ना, इस बिहार में दुरुस्त नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं। आनंद सिंह, आपने उनको टिकट दिया, बाहुबली वो हैं, जेल वो गए, मर्डर पर उनका चार्ज है। आप मुझे बताइए कि अगर कहीं कोई कंप्लेन हुआ, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? जेल गए, हम लोगों ने कोई प्रोटेक्ट किया उनको? जेल गए कि नहीं गए वो? पर ऐसे कैंडिडेट्स को सुशासन बाबू टिकट दें, क्या ये सही है? 20 साल के उनके का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस 20 साल में नीतीश कुमार जी ने कभी किसी को नहीं बचाया। एक केस आप नहीं कह सकती है। टिकट हो सकता है किसी को मिला हो, किसी को नहीं मिला हो, लेकिन कोई यही आदमी जिनका नाम ले रहे हैं वो आरजेडी में थे, तो इसलिए ये नहीं। तो फिर आप में और आरजेडी में फर्क क्या है? हम तो फर्क यह है कि वो जेल के अंदर है, ये फर्क है। अगर चार्जेस लगा तो हम लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया। वो सही है गलत है वो पुलिस जज करेगा, इन्वेस्टिगेशन में बात आएगी। लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री ने कभी किसी 20 साल एक लंबा टाइम होता है, किसी एलिमेंट को, कोई भी हो, आज तक किसी को उन्होंने बचाया नहीं है। जो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो, कोई पॉलिटिकल पैट्रोनेज हो, ये इस सरकार में नहीं किया हो। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, उसी मुख्यमंत्री आवास से किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था 20 साल पहले। ये 20 साल का डर कब तक आप डर नहीं, ये डर ये साधारण बात नहीं है। नो, ये साधारण चीज नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का पैसा का फोन जाता था, ये नॉर्मल लगता है। ये डर नॉर्मल नहीं लगता, पर जनता ने उन्हें तो निकालकर बाहर कर दिया। इसलिए बोल रहा हूं ना कि 20 साल में कोई एक केस
नहीं कह सकती है जहां पर सरकार ने किसी को पॉलिटिकल पैट्रनेज दिया हो, किसी भी क्राइम में कोई इन्वॉल्व रहा हो। सवाल जनता ये भी पूछती है, लोगों में ये बहुत चर्चा है। मैं वापस उसी बात पर आती हूँ कि नीतीश जी रैलीज कर रहे हैं, दूर दूर से वेव करना एक बात होती है, एंगेजमेंट, चर्चा वो नहीं हो रहा, एक भी इंटरव्यू नहीं है पूरे इलेक्शन के दौरान। खास कोई वजह है? पूरा रोड शो में वो जनता से मिलके चर्चा करते हुए, अपील करते हुए, सिर्फ मीडिया से परहेज? हाँ, अब मीडिया से भी मिलेंगे, टाइम आएगा तो बिल्कुल मिलेंगे। आप रिजल्ट के बाद मिलेंगे आप लोगों से। रिजल्ट के बाद मिलना और चुनाव में आपके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए ना मिलना, चुनाव में कहने के लिए क्या? चुनाव में तो कहने के लिए सब कुछ है कि बिहार के लिए इससे बड़ा मोमेंट टाइम नहीं हो सकता बिहार के लिए, इसलिए कि बिहार में बहुत दिन के बाद ये अपॉर्चुनिटी बिहार को मिला है जो मिसिंग था। वो है बिहार में डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और यहाँ नीतीश कुमार। ये अपॉर्चुनिटी नहीं था और वो आपने देखा होगा कि जब बजट आया 2024 और 25 का, उसमें जो सपोर्ट बिहार को मिला, एडिशनल सपोर्ट हर एक फील्ड में, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम में बिहार में पड़ेगा। सवाल ये भी उठते हैं कि इस बार भी पिछले 2020 के चुनाव में जेडीयू की सीटें कम आई थी, बीजेपी सीनियर पार्टनर था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। इस बार हमेशा विपक्ष ये सवाल पूछता है कि नीतीश जी को छोड़ दिया जाएगा, आपके मन में ये डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि पिछली बार भी अगर नंबर कम आए तो नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री रहे और पिछली बार नंबर कम आने का एक वजह ये था कि हमारे अलायंस में भी कुछ कंफ्यूजन था। सच्चाई है, इसमें एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली कुछ लोग जो बीजेपी के सीनियर नेता भी थे वो जाकर के चुनाव लड़ गए थे, लेकिन जैसे ही आइडिया भी लगा तो फिर बाद में उसको ठीक किया गया। इस बार पूरा अलायंस इकट्ठे होकर लड़ रहा है, पूरा अलायंस, ऑल 5 पार्टी, और मुझे लगता है कि इस बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बिहार में। क्या सीटें हैं, क्या अनुमान? नंबर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप आई हैं तो वुमेन। अमित शाह जी ने तो 160 सीटों का अनुमान दिया है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वी आर क्रॉसिंग दैट 160 से ज्यादा। मुझे जो दिख रहा है, मैं जो देख रहा हूं कर सही है भाई। यहाँ तो जात पात धर्म का पॉलिटिक्स रहा पास्ट में, नॉट नाउ। यही कैलकुलेशन लोग करते रहे, जो भी आते थे कि ये कास्ट इधर है तो वो कास्ट इधर है, लेकिन वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें तो कोई जात धर्म नहीं है। वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट होता है, ये नीतीश कुमार ने दिखाया बिहार में। तो इसलिए अंत में चुनाव अनाउंस होने से 4 दिन पहले आपने 10,000 रुपए की रिश्वत अनाउंस कर दी वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को। ये कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आप पूरा का पूरा नीतीश कुमार के इस फील्ड में काम करने के जर्नी को देखिएगा और कोई इसको थोड़ा विश्लेषण करे, क्योंकि दिल्ली का मीडिया उनके इन सब कामों को उतना अटेंशन नहीं देता। वो जो काम किए हैं, मुझे लगता है एक लीडर कितना बड़ा चेंज ला सकता है 50% पॉपुलेशन के लाइफ में। हजारों साल की कहानी किसी भी फैमिली की रही, बारिंग फ्यू वंस, किसी का भी एक लेवल तक पढ़ाई या एक्टिविटी में रहता था, पूरा का पूरा ग्राउंड स्वेल कर दिया ये 20 साल। और ये इतना बड़ा महिलाओं का निकलना, काम करना, 50% रिजर्वेशन दे दिया पंचायत में। बिहार पुलिस में महिलाएं देश में सबसे ज्यादा है। नंबर वाइज बिहार पुलिस में जो महिलाएं हैं, लोग थाना नहीं जाती थी कि महिला पुलिस नहीं रहती, सबसे ज्यादा है। और मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको जीविका बोलते हैं, 1,40,00,000 महिलाएं हैं, और धीरे धीरे उनको रोजगार से जोड़ना, और उसी में उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि आपको हम पैसा दे रहे हैं अपना, और आप भी जा करके चेक कीजिए तो वो पैसा कहाँ लगाएंगे। 95%, इसलिए सक्सेस है इस पूरे प्रोग्राम का, 95% अपना कोई न कोई काम शुरू कर दें। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प, आप मानते हैं कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, पलायन बहुत है, माइग्रेशन इतना होता है कि बिहार के वर्कर पूरे देश में मिलते हैं, बिहार में नौकरियां नहीं।
बिहार में नौकरियां जो सरकार में है वो सरकार ने दिया, बिल्कुल सही बोल रही है। और ये मुद्दा अगर हम लोग 10 साल पहले भी चाहते तो एड्रेस नहीं कर सकते थे, मैं एडमिट कर रहा हूं, क्योंकि चीजें इतनी खराब थी। अनलेस कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इंडस्ट्री लगेगा, तभी तो आप रोजगार दे सकते हैं। सरकार में तो लिमिटेड जॉब है। अब वो अपॉर्चुनिटी आ गया। अब तो आप 1 करोड़ दे रहे हैं। नहीं, अब वो अपॉर्चुनिटी आ गया। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए आ गया कि नीतीश कुमार जी बिहार को टेक ऑफ स्टेज में लेकर आ गया। और एक जो केंद्र में भी हम लोगों का से है या उस सरकार में है या सपोर्ट है केंद्र का, प्रधानमंत्री का, अगले 5 साल मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट में बिहार बहुत अच्छा करेगा। ऑलरेडी प्रपोजल्स लोग आ रहे हैं, इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। संजय झा जी, नीतीश कुमार जी को लोग पलटू राम कहते हैं और कई बार ऐसा हो चुका है कि कभी इधर कभी उधर जाने की प्रथा रही है। विपक्ष इसको कहीं ना कहीं टारगेट करता है और कोशिश कर रहा है, बताइए, कोशिश कर रहा है कि इधर आ जाए। नविका जी 20 साल मुख्यमंत्री, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। समटाइम्स हियर समटाइम्स देयर, कभी यहाँ कभी वहाँ। 1-2 बार हुआ है जरूर, मैं आ रहा हूँ उस पर रहने के बाद। और वो आज भी बिहार के जनता में सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है। क्या दिखाता है? मैं पूछ रहा हूँ, उस आदमी ने जो काम किया है, उन्होंने जो काम किया बिहार के लिए, वो बिहारी ही इस चीज को फील कर सकता है। हम लोग दिल्ली में पढ़े, बिहारी बोलने में शर्म लगता था। ये आइडेंटिटी बिहारी का हो गया था। देश में कहीं जाते थे, किसी बिहारी से पूछिए, बिफोर नीतीश कुमार एंड आफ्टर नीतीश कुमार, क्या लोगों के नजर में चेंज आया। आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने 1990 का दशक नहीं देखा, नहीं, जो आप जंगल, क्योंकि हम लोग जो युवा है आज का, वो तब पैदा नहीं हुआ था। वो क्यों आइडेंटिफाई करेगा? वो तेजस्वी यादव जो युवा नेता है, क्यों नहीं उसको चांस देगा? है तो वो सारे लोग वही हैं जो सिंबल थे जंगल राज के। वो पार्टी वही है, लोग वही हैं। आप उनके साथ गए थे तब नहीं सोचा था? तो लेसन ले लिए ना, मिस्टेक हुआ। पब्लिकली सीएम ने कहा कि हम लोगों से गलती हुई, अब नहीं होगी। वो भी करेक्ट चाहिए एडमिट करने के लिए, कहा गलती हुई, क्योंकि हम तो पूरा का पूरा जो बिल्ड करने में टाइम लगा, इन लोगों के साथ तो 2 साल में सब खत्म हो जाएगा, छोड़ दिया। लेकिन आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी एक यूथ का ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं? कितना दिन से राहुल गांधी का यूथ का बोलेंगे आप लोग? चलिए तेजस्वी जी, छोड़ दीजिए ना। तेजस्वी जी, पिछली बार का परफॉर्मेंस 2020 का बताया तो बहुत बढ़िया था उनका। आप लास्ट लोकसभा क्यों नहीं बोल रही है? लोकसभा में हम लोग कैसा? लोकसभा में मोदी चेहरा होते हैं। ओके, ठीक है, नीतीश कुमार नहीं। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ है यहाँ पर। बाई इलेक्शन पे थोड़ी जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा ना रिजल्ट, कौन युवा है। डू यू थिंक, एंड आई एम आस्किंग यू दिस सीरियसली, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य के बारे में बहुत लोग बहुत से सवाल खड़े करते हैं, और आप तो स्टेज पर ही थे, आपने वो माला पहनाने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उन्होंने पहना। ये वीडियो पे सबको दिखा। आजकल हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। वाकया क्या था? नीतीश कुमार जी ओल्ड स्कूल वाले हैं, ये सही है। आजकल के टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज इतना आया है, वो लोग उस मोड में राजनीति कभी नहीं की है कि स्लाइड बाय स्लाइड चीजें कैप्चर होती है, वो चलता है। बहुत स्टेज पर भी नेचुरल बिहेवियर उनका होता है। उनको नहीं लगता कि सामने में कैमरा है तो मुझे अलग बिहेवियर। हाँ, मतलब ठीक है, नहीं, बट नेचुरल बिहेवियर में ऐसा लगता है कि वो अपने एक्शंस पर कभी कभी कंट्रोल खोते हैं, जो एक उम्र के बाद होता है, नेचुरल। हम लोग भी जो है बहुत सारा चीज स्लिप कर जाता है कभी कभी। 4 चीज करना था, वो कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं बार बार इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जितना कैंपेन, उनका टोटल कैंपेन इस चुनाव का देख लीजिए, एवरी डे क्या कैंपेन कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद इतना कैंपेन कोई नेता दूसरा नहीं किया। मैनिफेस्टो रिलीज पर 2 शब्द भी ना बोलना, रिलीज करके 30 सेकंड में भाग जाना, ये क्या होना? तो हम लोग का तो लगातार इस बार के चुनाव में टाइम कम है, सब जगह पहुंचना भी है, बहुत जगह पहुंच। मैनिफेस्टो इज नॉट इम्पोर्टेंट? नहीं, इट वॉज इम्पोर्टेंट, तभी तो आए 30 सेकंड, तभी तो आए 60 सेकंड, तभी तो आए करके, और फिर उनको निकलना था 60 सेकंड। उसी दिन तो निकले। फिर मैं तो बता रहा हूँ, उसी दिन निकले। 60 सेकंड की बात नहीं है। मैनिफेस्टो हो, अलायंस हो,
कोई भी बात हो नीतीश जी पर्सनली इन्वॉल्व होकर चीजों को फिक्स करते हैं। लेकिन उस दिन क्योंकि उसमें बैठते तो आधा घंटा लगता, 20 मिनट लगता, वो टाइम नहीं था उस दिन हम लोगों के पास, क्योंकि बारिश हो रही थी, था कि चौपर उड़ जाए तो हम लोग मीटिंग कर लें, इसलिए निकल गए और सब लोग निकल गए और ये तय हुआ एज ए पॉलिसी कि कोई एक आदमी ब्रीफ कर देंगे इसको, तो ठीक है। संजय झा जी, इस बार इस चुनाव में बिहार में एक थर्ड एंटिटी है, प्रशांत किशोर जी, और ये प्रशांत किशोर जी जेडीयू में भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार जी के साथ रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं, बिहार को समझते हैं, बिहार के हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही का वोट बेस है जिसे काटेंगे? नहीं, मुझे नहीं दिखता है ऐसा, क्योंकि हमारा जो वोट बेस है वो इंटैक्ट है। हर एक चुनाव में कोई न कोई रहते हैं और लेकिन इस चुनाव में मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि अब तो आज 2 दिन के बाद चुनाव है, तो मुझे जो दिख रहा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन ही है, ये एनडीए वर्सेस आयु सिंह के बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है प्रशांत किशोर का नहीं, 3 साल से? नहीं, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि आगे के राजनीति में जो भी हो, लेकिन एज फार एज दिस इलेक्शन इज कंसर्न, उसमें मुझे जो दिख रहा है वो चुनाव के दिन आते आते लोग पक्ष या विपक्ष में वोट करेंगे, मुझे तो यही दिख रहा है। तेजस्वी यादव, मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, यंग नेता हैं आप बार बार जो यंग बोल रही है इम्पोर्टेंट है? हाँ ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 2 बार मौका मिला इस यंग नेता को नीतीश कुमार जी के साथ काम, थोड़ा जज कीजिए ना, जब थे तो क्या काम कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम तो आप उनके साथ मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ, बिहार की पब्लिक जज करेगी ना, चुनाव में आ रहा है। वो आज सवाल उठा रहे हैं, ललन सिंह जी ने जाकर कैंपेन में कहा है कि जो बागी नेता हैं, जो लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वोटिंग वाले दिन उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। बड़ी कंट्रोवर्सी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट जा रहा है, तेजस्वी जी मुद्दा उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आजकल ये भी होता है कि कोई पूरी बात को नहीं करके बीच से 2 लाइन निकाल करके कर देना, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन ललन सिंह जी का पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो स्वाभाविक है, उनका क्षेत्र है, पब्लिक फील्ड के आदमी है, तो जाएंगे। जो एनडीए के प्रत्याशी जहां जहां प्रचार पूरे बिहार में जा रहे हैं, वो तो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, तो उसमें जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी ये सब नहीं होता है कि इसको निकलने नहीं दो उसको, ये तो खैर संभव नहीं। कहा है उन्होंने, वीडियो है? नहीं, मुझे कहा, मैंने देखा नहीं है। अगर कुछ कहा भी होगा तो लाइटर मोड में कुछ कहा होगा अपने समर्थकों को, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर सुशासन बाबू की छवि है तो आनंद सिंह जेल से वोट मांगेंगे, ये सही रहेगा, या आपको पार्टी से निकाल? नहीं, जेल से उनकी बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अरेस्ट हो चुका है। अरेस्ट इसी सरकार में हुआ है, ये भी बोलिए, और ये भी हो सकता है। शुड ही बी आस्किंग फॉर वोट्स फ्रॉम जेल? नहीं, अब भाई वो तो ऑलरेडी इलेक्शन ऑन है, इलेक्शन तक वहाँ काउंटरमांड हुआ नहीं है, इलेक्शन इज ऑन, मुकामी की जनता डिसाइड करेगी। पहले भी वो वहां से एक बार नहीं बहुत बार विधायक रह चुके हैं वहां से, मोकामा से, तो वो तो वहां की जनता डिसाइड करेगी। अब तो चुनाव ही होगा ना वहां पर, परसों ही चुनाव है, तो वहां होगा क्या? पर अगर मॉरल हाई ग्राउंड लेना है तो क्या जेडीयू को उनको निकाल देना चाहिए? मॉरल हाई ग्राउंड बिल्कुल इस हमारी पार्टी की रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, 20 साल के लंबे कार्यकाल में नीतीश जी ने न किसी को फंसाया और न किसी को बचाया। मोदी जी से ट्यूनिंग कैसी है, बीजेपी से ट्यूनिंग कैसी है? लोग कहते हैं आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आप पहले बीजेपी में रह चुके हैं, आपकी बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, शायद। अच्छा है ना, अगर वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा है तो गुड फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे लीडर के लिए, सबके लिए अच्छा। आर यू सक्सेसर टू नीतीश? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नीतीश जी इज द लीडर ऑफ माई पार्टी and he is leading this alliance in this election, and आगे वही पार्टी के लीडर है। आगे फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा मैं तो खैर बिल्कुल नहीं हूं, वो नीतीश। एक बात बड़ा क्लैरिटी है, उन्होंने इस पार्टी को बनाया है, और आगे जो भी होगा, जो वो तय करेंगे वही इस पार्टी में होगा। आपको लगता है कि ये जो एसआईआर जो मुद्दा उठा था बिहार में, वोटर रिविजन, ये
में थोड़ी सी ज्यादती थी, क्योंकि जानबूझकर कुछ लोगों को बाहर निकालना, लोगों का ये कहना है कि आप चिन्हित कर रहे हैं कि जो सपोर्टर आपके नहीं हैं उनको लिस्ट से बाहर कर दो। मुझे लगता था कि ये पार्लियामेंट में क्यों हल्ला हो रहा है। एसआईआर तो बिहार में हो रहा है, देश में उस समय कहीं नहीं हो रहा था, और पार्लियामेंट बंद किया जा रहा था। जो युवा नेता बता रहा है कि इसी पीछे वाले रोड से वो यात्रा करके निकले, 12 दिन या 14 दिन यात्रा किए बिहार में, मिथिलांचल में इसी जगह, इस सामने में जो गया हुआ है, और यात्रा किए इस पूरे 12-14 दिन में। और वो इस मुद्दा को अब चुनाव में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि इसी मुद्दा पे अब चुनाव लड़ लीजिए, एसआईआर पे बिहार में। क्यों नहीं बोल रहे हो आप? जिस पूरा का पूरा आपने, इसका मतलब पूरे देश के लोगों को झूठ बोला, बरगलाया, बिहार को लोगों को झूठ बोला आप आकर के, और लोग हंसते थे। अब इंडिया अलायंस की बाकी घटक दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, डीएमके तो सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुकी है, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि टांगे वांगे तोड़ देंगे बीजेपी वालों की बंगाल में। पॉलिटिक्स तो वो जानते हैं, और क्या पॉलिटिक्स जानते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में आपको कहीं से कोई दिखाई पड़ रहा है जो बोल रहा हो कि ये मुद्दा है? मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता में आपको कोई मिला जो बोल रहा हो कि ये मुद्दा है? सबसे इससे बड़ा जहां एसआईआर हो गया, उसी को पूरा देश में मुद्दा बना रहा था विपक्ष का लोग। उस स्टेट में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके बाद क्या बचता है? माने वो जो लिस्ट है, मरे हुए लोगों को वोट देना चाहिए बोगस? क्या बोलना चाहते हो? लेकिन मरे हुए के अलावा भी हाँ, तो जो नहीं रहते हैं, जो चले गए, 2 जगह वोटर हैं, तो उनको वही ना क्लीनिंग हो रहा है। और क्या हो रहा है एसआईआर में? तेजस्वी जी कहते हैं कि जब वो जीत कर आएंगे तो वक्फ का कानून फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देंगे। संविधान का किताब लेके क्यों घूमते हैं? ये कौन देखे थे राहुल गांधी जी कैसे वो बिल फाड़े थे, ऑर्डिनेंस जो है, उससे मनमोहन सिंह जी के टाइम में कैसे फाड़े थे। ये फाड़ने उड़ने का इन्हीं लोगों का तरीका है काम करने का। देश संविधान से चलता है, कोई कानून है तो उसी पे चलेगा। ये फाड़ने उड़ने आपके लिए ये मुद्दे जो होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी सेक्युलर, कोट अनकोट जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उस पर माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा हार्ड स्टैंड है। कभी ये मुद्दा आपके अलायंस में तकलीफ पैदा करता है? देखिए, पहले भी जब हम लोग अलायंस में थे, नीतीश जी का अलायंस कोई आज का अलायंस नहीं है। नीतीश जी का अलायंस बीजेपी के साथ 1996 से, अटल जी अडवाणी जी की राह से। उस समय भी बीजेपी के बहुत सारे इशूज रहते थे जिस पे हम लोग एग्री नहीं करते थे। तो अलग अलग पार्टी का तो यही मतलब है ना कि सारे मुद्दे पर हम एग्री नहीं करते हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग आके काम करते हैं, और वही पास्ट में भी होता रहा। तो बीजेपी के सारे मुद्दे से हमारी पार्टी या हम लोग एग्री करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमन ग्राउंड पर ही हम लोग सरकार चलाते हैं या बात करते हैं। जहां तक एसआईआर, जहां तक वक्फ बिल की बात है, यहां पर हम लोगों ने जेपीसी का रिक्वेस्ट किया था, जेपीसी बनी, हमारे मेंबर थे वहां पर, जो इशूज थे। मतलब क्या, जो वक्फ तो यही है ना कि जो दान में मिला है वो सही तरीके से यूज होना चाहिए। क्या गलत है इसमें? अगर कुछ लोग कब्जा करके बैठा हुआ है और अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है तो उसमें गलत क्या है? सब चीज वोट को देख करके। और ये बिहार में नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का, सेक्युलरिज्म का या मुस्लिम के लिए जो काम करता है। 20 साल में बिहार में जो उन्होंने काम किया है, इंक्लूडिंग मुस्लिम। फिर जंगल राज क्यों याद कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि ये ध्यान रहना चाहिए कि नीतीश जी को कहां से काम शुरू किए थे, ये जरूरी है। और इंक्लूडिंग मुस्लिम, आपको पता है बिहार में सबसे बड़ा राइट कब हुआ था? भागलपुर में 1989, कांग्रेस। और 15 साल जो सेक्युलर सरकार थी आरजेडी कांग्रेस की, लोगों को जस्टिस नहीं मिला। कब मिला? जब नीतीश जी सरकार में आए, सुशील मोदी साथ में थे, 2006 बीजेपी साथ थी, तब जाकर के उनको कॉम्पनसेशन मिला। तो ये नहीं है, अब बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन नीतीश जी बिहार में 20 साल में कोई हार्डली एक आध दिन कहीं कर्फ्यू लगा हो कम्युनल इशूज पर, पूरे बिहार में आज तक नहीं लगा। 20 साल, जबकि इतना थिकली पॉपुलेटेड वोलेटाइल स्टेट।
इस बार ऐसा लगता है कि जेडीयू कमांडिंग पोजीशन में इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के नंबर लोकसभा में कम है और आपकी और टीडीपी की सपोर्ट से सरकार दिल्ली की चल रही है। एक चीज बता देता हूं, नॉर्मली मैंने नहीं सब बात कभी रखा। नीतीश जी का प्राइम मिनिस्टर से परफेक्ट कम्युनिकेशन रहता है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री का पर्सनल जो रिस्पेक्ट भी है, पर्सनल जो ये भी है, वो नीतीश जी के लिए हमेशा रहा। तो कम्युनिकेशन ट्यूनिंग हम लोग का बिल्कुल नीतीश जी का प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार में भी हम लोग जब गए दिल्ली में, अभी ये सरकार बनी, तो कभी कोई एजेंडा रहा हो ये नहीं। हाँ, स्टेट का काम हो, स्टेट का भला हो, वो तो ठीक है। लेकिन कॉलिंग कार्ड भी तो एक होता है कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिना सरकार नहीं चलती, तो आपका से ज्यादा हो जाता है सरकार में। सिंपल कोalition पावर प्ले है ये? नहीं, पावर प्ले तो नहीं है इन द सेंस कि ठीक है, सरकार में तो ये तो प्री पोल अलायंस था ना। नंबर क्या होगा हम कोई नहीं जानता था। प्री पोल अलायंस में ये तो चुनाव के बाद तो हम लोग आए नहीं, एक साथ चुनाव लड़े, जनता ने मैंडेट दिया और सरकार में हम लोग हैं। और मुझे लगता है कि बिहार के लिए ये सबसे ये मोमेंट बहुत बड़ा है, मैं पहले भी बोला, और उसका एक सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है बिहार को, तो वो बात सही है। और प्रधानमंत्री भी पर्सनली बोलते हैं, पूर्वोदय की बात करता है कि बिहार नहीं डेवलप होगा। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बीजेपी, क्योंकि लंबे काल से नीतीश कुमार जी साथ रहे बीजेपी में, तो बीजेपी में जो लीडरशिप है, एक लीडरशिप तो नहीं है जिनसे उनका कम्युनिकेशन होता था उस समय, लेकिन जो अभी लीडरशिप है उनका परफेक्ट कम्युनिकेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे को लेकर के। आपसे एक रैपिड फायर राउंड करूंगी अंत में, और आपको 2-3 शब्दों में कहना है आप क्या सोचते हैं, जो लोगों के नाम लूंगी। तेजस्वी यादव। उनके लिए अपॉर्चुनिटी, ही मिस दैट अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है। हमेशा के लिए? मुझे लगता है नेवर से नेवर। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी। अब स्पेंड फोर्स कुछ नहीं, वो भी? हाँ, कुछ नहीं। मैं बताया। लालू प्रसाद यादव। आज भी लोगों को आप कहते हैं कि युवाओं को, लेकिन युवाओं का फैमिली तो है ना, उनके पेरेंट्स है ना, वो तो जानते हैं ना क्या हुआ इस बिहार में। पूरा नीतीश जी का जनता दल से निकलना और पूरा का पूरा ये क्रिएट करना, वो तो उन्हीं के काम के खिलाफ नहीं निकले थे। नरेंद्र मोदी। हमको लगता है कि हम लोग तो नहीं देखे हैं 50s में 60s में क्या। नरेंद्र मोदी, एक लेसन तो लेना पड़ेगा, 3rd टाइम जनता के समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बनना, और आज भी उतना पॉपुलर रहना, आज भी उतना मेहनत करना, वो किसी यंग पॉलिटिशियन के लिए सीखने वाली बात है। कोई जो राजनीति करना चाहता है, इससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन। अमित शाह। ग्रेट प्लानर, मेटिकुलसली प्लान करना, इलेक्शन का काम करना। द अदर साइड जो मैं देखा, कभी बात हो रही थी कि जिस एरिया से मैं आता हूं, अब वो सब बात लोगों ने बोले कि पूरा मिथिला मैन्युस्क्रिप्ट से भरा हुआ, थोड़ा इस पर काम आप लोग करिए कि कैसे इसको पूरा डिजिटाइज किया जाए, कैसे इसका डॉक्यूमेंट। तो ये जो डिटेल्स है, इस बिहार मैंने देश के हिस्ट्री, कल्चर, इस सब में इतना इंटरेस्ट रखना, ये साइड मुझे उतना पता नहीं था। संजय झा जी, बिहार का चुनाव, आपका वर्डिक्ट क्या है? अब मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से, माने थोड़ा बोलना वो हो जाएगा कि गोइंग फॉर ए लैंडस्लाइड। 14 नवंबर को बातचीत होती है, जो भी होगा आपका वादा कि जो भी रिजल्ट रहेगा आप आएंगे, बिल्कुल, सवालों के जवाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर। मिथिलांचल से संजय झा, यहाँ दरभंगा आप ही का एरिया, मधुबनी के मिथिला हाट में, मिथिला हाट में जो हम हैं, और ये कर्पूरी ठाकुर का भी इलाका रहा है। बिल्कुल, और यहाँ से चुनाव जीते थे, वो फुलपरास से विधानसभा चुनाव जीते थे, ठीक उसके बगल में। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रधानमंत्री जी ने दिया, और हमारी पार्टी जेडीयू जो है, जिस 5 लोगों को नीतीश जी बोलता है कि हम लोग मानते हैं, गांधी, अंबेडकर,
जयप्रकाश, कर्पूरी जी और लोहिया जी, ये 5 लोग को हमारी पार्टी मानती है। माने हमारे पार्टी का 5 आइडियल ही, 5 पांडव, 5 आइडियल्स। आजकल 5 का फॉर्मूला चल रहा है। आगे इस फॉर्मूला में क्या होता है देखेंगे 14 नवंबर को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।